हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मेरा ब्लॉग आ रहा है 21 डेज़ का। ये लास्ट ब्लॉग है। डालने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि नेटवर्क इशू था इस वजह से, और मोबाइल में डाटा ना होने के कारण। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज से। तो मैंने किया थोड़ा स्ट्रेचिंग, वार्म अप, और अब कर रही हूँ जंपिंग जैक और हाई नी। ये सारी एक्सरसाइज मैं है ना 10 से 15 मिनट ज़रूर करती हूँ। आप भी डेली यूज में ज़रूर करें ये कुछ 4 से 5 एक्सरसाइज। इससे आपके टमी एरिया, तो ये सारी एक्सरसाइज टमी की है। बैकग्राउंड वॉइस के लिए सॉरी, थोड़ा क्या है कि मैं घर आई हुई हूँ और यहाँ पे है ना वॉइस बहुत ज़्यादा होती है बैकग्राउंड में। हम लोगों का रेलवे लाइन के साइड में घर है, इस वजह से। और ये सारी एक्सरसाइज जितनी हैं सब टमी के लिए। मैं वापस से बता रही हूँ, आप लोग ज़रूर करें। आज मेरे थोड़ा स्वेलिंग भी है, प्रॉब्लम है पेट में मेरे, इस कारण से कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है। मैंने अभी कुछ भी नहीं लिया है। अगर मैं ज़्यादा देर तक खाली पेट रहती हूँ ना, तो इसी तरह मेरे पेट में स्वेलिंग आती है और इस कारण से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर पाती हूँ। मेरी दवा है, खाली पेट की दवा के बाद अगर मैं कुछ ना खाऊं तो मुझे प्रॉब्लम होती है। इसी कारण आज मुझे स्वेलिंग भी है, क्योंकि मैंने 8 बजे खाली पेट की दवा खाई, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाई थी। अब मैं कर रही हूँ सारी शोल्डर एक्सरसाइज। तो ये सारी एक्सरसाइज शोल्डर के लिए है। आप भी ऐसे ही घर में पानी की बोतल लेके कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप है ना डंबल हो या आप जिम जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर में रह के हर एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो। हर चीज़ की 15-15 लगाना है। मैंने दोनों हाथ से 15-15 के लगाए, और पहले फ्रंट में करना है, फिर इस तरीके से साइड से करना है। और हो सके तो आप ये सारी एक्सरसाइज मॉर्निंग में करें खाली पेट, इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। और क्या होता है, कभी कभी टाइम ना होने के कारण इवनिंग में भी कर सकते हैं, मगर जैसे तो आप रात में भी कर सकते हैं, जैसा आपको टाइम मिले उस हिसाब से। बस मैं ये बोलना चाहूँगी मॉर्निंग में ज़रूर करें। अब मैं कर रही हूँ बॉटल को प्रेस, इसको डंबल प्रेस एक्सरसाइज कहते हैं। और टीवी चल रही थी, टीवी भी देखती जा रही थी और मैं अपनी एक्सरसाइज में भी लगी थी। तो ये डंबल प्रेस है। आपको सिर्फ इसको आपके कान तक लेके जाना है, ध्यान रखें पूरा नीचे नहीं लेके जाना है। और सारी एक्सरसाइज की मैंने स्पीड बढ़ा रखी है, इसलिए आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा है। और ये सारी एक्सरसाइज आसान दिखती हैं, मगर क्या होता है कि है ना, जो शोल्डर में फैट होता है आर्म में, इससे बहुत जल्दी जाता है। और यहाँ पे ये कर रही हूँ मैं डम फ्लाई, तो इसको आप डंबल फ्लाई भी कहते हैं। अगर आपकी बजट हो तो आप है ना 2-2 किलो के डंबल ऐसे ख़रीद के ये सारी एक्सरसाइज घर में कर सकते हैं। वीक में 2 बार 3 बार, जैसे आपको सही लगे उस तरीके से। अब ये डंबल, इस एक्सरसाइज में आपको दोनों हाथ में डंबल लेके आपके है ना कंधे तक लेके जाना, फिर नीचे लेके आना। धीरे धीरे से, तेज़ से कुछ कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। और आपको आपकी एल्बो को भी नहीं उठाना है, ऐसे धीरे से करना है और हल्के हाथों से। तो जब मैं जिम में करती हूँ तो वहाँ डंबल होता है और वहाँ पे जिम ट्रेनर भी होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। और ये लास्ट एक्सरसाइज है डंबल हैमर। इसको आपको डंबल लेके अपने वापस कंधे तक लेके जाना है। तो हो सके तो आप है ना ये सारी एक्सरसाइज के 10-10 के, स्टार्टिंग है तो 10-10 के लगाए। और आप जैसे करते हो या पहले कर चुके हो तो आप आसानी से 15-15 के, 20-20 के लगा सकते हो। उससे ज़्यादा ना करें। अगर आप बिगनर हो तो कम वेट उठाएं, अगर आप पहले से कर चुके हो तो 10-15 उठा सकते हैं। मैं जिम में 10 उठा लेती हूँ। मैं जस्ट अभी एक्सरसाइज करी हुई, देखो पसीना पसीना हो गया पूरा फेस। और मैंने ये बॉटल लेके सारी एक्सरसाइज की है, मैं आपको वीडियो में पूरी दिखाई हूँ। मैं हर चीज़ की 15-15 के 3 लगाई हूँ। पूरी शोल्डर एक्सरसाइज होती है वो मैंने सारी की है। पहले स्टार्टिंग में मैंने वार्म अप किया, जंपिंग जैक, हाई नी, ये सारा कुछ करके फिर मैंने एक्सरसाइज की। मुझे हो गए हैं 35 मिनट। हालत देखो ख़राब हो गई है। आप भी घर में रह के ना ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप जिम ही जाओ, नॉर्मल भी घर में रह के कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को यही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि जो लेडीज़ जिम नहीं जा सकती, बच्चे हैं, फैमिली है, तो घर में भी आप टाइम निकाल के कर सकते हो एक्सरसाइज। तो अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। जैसे कि बता दूँ आप लोगों को, आज मैं बनाऊँगी सोयाबीन की बड़ी होती है ना, सोया चंक्स, उसके पराठे बनाऊँगी। तो मैं एक खाऊँगी विदाउट ऑयल का, तो जा रही हूँ वो बनाने। मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्लिप दे दूँगी जो कुछ भी खाऊँगी। और घर की रूटीन भी है, वो भी करना है, कपड़े वगैरह साफ़ करना है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। और कभी भी वर्कआउट करके तुरंत है ना पानी नहीं पी, मतलब
तो गाइस ये है मेरा ब्रेकफास्ट। ये सोयाबीन के पराठे हैं और थोड़ी सी मेयोनीज़। फिर मैंने किया घर का काम, मुझे घर का काम भी करना था तो मेरे जो थोड़ी बहुत कपड़े थे वो धुली। जिम की टॉवल वगैरह थी जो मैं लेके जाती हूँ वो सारी धुल के रखी। बुरखा वगैरह सारा कपड़े मुझे धुलना था। पड़ोस में वो नहीं है तो अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो भी मैंने जल्दी जल्दी से अपने सारे कपड़े धुले। और ज़्यादा कपड़े नहीं थे, 3 ही 4 जोड़ी थे। इनके 1 जोड़ी थे, मेरे ज़्यादा थे। क्या होता है मॉर्निंग में कुछ और पहनती हूँ, जिम जाओ तो अलग, रात में अलग, तो इस वजह से है ना ज़्यादा कपड़े निकलते हैं। और मेरी एक आदत है, अगर जैसे कोई कपड़े पहनो ना वापस उतार के मैं कभी फोल्ड करके नहीं रखती, चाहे मैं उसको 10 मिनट पहनूँ या 1 घंटे या पूरा दिन। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े धुल लूँगी और जल्दीबाजी के कारण ब्रश भी इधर उधर गिर रहा था। तो चलिए धुल के कपड़े फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो कपड़े धुलने के बाद आंगन धुलने की बारी थी, जहाँ पे मैंने कपड़े धुले थे। तो यहाँ पे पूरा आंगन साफ़ हो गया था, मतलब पानी डाल के मैंने झाड़ू फेर दिया था, वाइपर था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि हम जहाँ आंगन में कपड़े धुलते हैं वहाँ कैसा लगता है। तो ये हमारा आंगन है। मैं अपने दरवाजे के साइड धुलती हूँ, जब वो रहती हैं तो वो अपने दरवाजे के साइड धुलती है। तो मैंने पानी हटा दिया और अकेले हूँ ना तो मुझे डर भी लगता है अकेले यहाँ रहने में, मगर बोलते हैं ना मजबूरी हो तो रहना पड़ेगा। मेरे कपड़े धुल गए हैं, मैं आ गई हूँ छत में। ये देखो यहाँ पे रख रही थी मोबाइल की आप लोगों को दिखा सकूं। तो अब जल्दी जल्दी से कपड़े टंगाएंगे, हम जाएंगे नीचे क्योंकि घर के और भी काम है। और ये जिम के लिए जो मैं जिम में बुर्का पहन के जाती हूँ कोट वाला, वो मैंने आज धुला है। ज़्यादा गंदा नहीं होता ये, सिर्फ मुझे जिम पहन के जाना रहता है, बस हो गया। तो गाइस मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी इस 21 डेज़ में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और आगे भी मैं हो सकेगा तो कोई चैलेंज करूँगी। 2 दिन का रेस्ट लेके फिर मैं अपने चैलेंज स्टार्ट कर दूँगी। बोलना चाहूँगी जो भी वेट लॉस जर्नी में है तो ये चैलेंज कर सकते हैं आसानी से। मैंने इसमें कुछ चीज़ें भी ऐसी जैसे बिरयानी, पराठे, ये सब चीज़ें भी खाई है। और हाँ, फालतू जैसे अनहेल्दी बाहर की चीज़ें होती है ना, मोमोज, ये सारे समोसे वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं ली। घर की बनी सारी चीज़ें खाई हूँ। और आज पेट में सूजन होने के कारण ऐसा लग रहा है कि मतलब पेट बहुत ज़्यादा निकला है, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ सूजन के कारण आपको ऐसा लगेगा देख के। फिर मैंने अपनी पी दवा और दवा पीने के बाद नहाई और फिर छत पे आ गई। और क्या था 1-1:30 बज रहे थे, अजान का टाइम था, तो मैं बैठी थी छत में। अब मैं अपने है ना मॉइस्चराइज़र लगा रही थी जो जेल वाला मंगाई हूँ। फिर जाऊँगी नीचे क्योंकि बाल धुलो ना तो फिर थोड़ा ठंड वगैरह लगती है। तो यहाँ पे मैं करूँगी अपना स्किन केयर, फिर हम जाएंगे नीचे। अजान हो रही थी, 1:30 बजे थे, इस वजह से सर में दुपट्टा रखी, बाल गीले हैं। जब अजान हो जाएगी तो फिर हटा देंगे क्योंकि बाल सूखना बहुत ज़रूरी है। अगर बाल नहीं सूखेंगे तो फिर मेरे सर में बहुत जल्दी दर्द होने लगता है। और क्या था कि कभी धूप आ रही थी, जा रही थी, ठंडी ठंडी हवा चलने के कारण है ना छत में भी बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, मगर मेरी मजबूरी, मुझे धूप लेना बहुत ज़रूरी है। और क्या होता है यहाँ इस टाइम में ना पन्ना में इतनी तेज़ धूप नहीं निकलती, जैसे अभी मैं घर में थी तो वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब धूप है और ऐसा नहीं लग रहा कि ठंड का मौसम है। रात में लगता है जैसे कहीं बाहर जाओ, मगर यहाँ पे है ना अगर दिन में भी है ना बहुत ठंडी हवा चलती है। फिर मैं नीचे आके खाई राजमा चावल, देख सकते हो आप। हाँ, सैलेड नहीं था तो इस वजह से मैंने नहीं दिखाया है। तो राजमा चावल खाने के बाद मैंने पी ग्रीन टी, क्योंकि आज मेरा ग्रीन टी पीने का दिन में बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो मैंने दिन में पी ग्रीन टी और फिर मैं सो गई थी। आज जिम का वर्कआउट आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगी क्योंकि वहाँ पे भी शोल्डर था और यही सारी एक्सरसाइज मुझे करनी थी डंबल लेके, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं ग्रीन टी दिखा रही थी आप लोगों को। तो चलिए अब रात का टाइम है, मैंने किया डिनर में बिरयानी खाई थोड़ा सा। ये 2 लोगों की सर्विंग थी, मुझे थोड़ा ही खाना था। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। बैकग्राउंड वॉइस के लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।